दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं जीव विज्ञान बायोलॉजी में अध्याय 4 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत चैप्टर के इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर इस वीडियो में हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करा दूंगा। तो तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य से हम क्या है लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है हीमोफीलिया रोग होता है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक्स सहलग्न से। ओके, एक्स सहलग्न जिम्मेदार होता है, आपको पता है। ओके, जो आपके मेल होते हैं पुरुषों में क्या है आपका XY क्रोमोसोम होता है, आपका महिला में क्या है XX क्रोमोसोम होता है। तो इसमें जो एक्स सहलग्न होता है वो क्या है आपका हीमोफीलिया रोग के लिए जिम्मेदार होता है। हीमोफीलिया रोग क्या है, ये ऐसा रोग होता है, बहुत खतरनाक रोग होता है जिसमें क्या है रक्त का जो जमना होता है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। तो अगर कहीं चोट लग जाती है किसी व्यक्ति को और उसे हीमोफीलिया रोग है तो रक्त जमेगा नहीं, लगातार रक्त बहता रहेगा। ओके, जिससे क्या है व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ओके, आगे हम इसको संबंधित क्वेश्चन भी बनता है आपका इंपॉर्टेंट, वो हम क्या है क्वेश्चन आंसर में आपको समझाऊंगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपका डाउन सिंड्रोम का कारण आपका निम्नलिखित में से किस गुणसूत्र के इसका त्रिसूत्रिता है। यह कोई क्वेश्चन बन सकता है डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की एक प्रति की अधिकता से होता है। एमपी बोर्ड 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हीमोफीलिया के बारे में कौन सा कथन गलत है। आपको ये 4 कथन दिए जा रहे हैं, तो आपको बताना कि हीमोफीलिया के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो पहला है यह एक लिंग से लग्न रोग है। ओके, फिर नेक्स्ट है यह एक अप्रभावी रोग है, यह एक प्रभावी रोग है और रुधिर स्कंद से निहित केवल एक प्रोटीन प्रभावित होता है। ओके, तो ये आपका ये वाला भी सही है, आपको गलत वाला बताना है। तो ये आपका एक प्रभावी रोग है, ये आपका क्या है आपका गलत हो जाएगा। बाकी ये अप्रभावी रोग है, ये भी आपका सही बात है। यह एक लिंग सहलग्न है, तो ये भी आप देख चुके हैं एक लिंग सहलग्न होता है। और रुधिर स्कंद में निहित एक प्रोटीन प्रभावित होता है, तो ये भी आपका सही है। जो आपका असत्य वाक्य आपको छांटना है, गलत वाक्य, तो आपका ये हो जाएगा कि एक क्या है प्रभावी रोग है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मेंडल ने मटर के पौधे के कितने विप्राय लक्षणों का अध्ययन किया। तो 7 विप्राय लक्षणों का अध्ययन किया है। ओके, नेक्स्ट है पिता का रक्त समूह AB तथा माता का रक्त समूह O है, आपका O है। तो इनके बच्चों में से कौन से रक्त समूह की संभावना होगी। तो AB इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 लंबे पौधों के बीच क्रॉस से ऐसी संतति बनी जिसमें कुछ बौने पौधे, यहाँ बौने पौधे लिखना है आपको, दोनों जनकों का जीनोटाइप क्या होगा। तो जो आपके इसमें आपको जीनोटाइप आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का आपका। ओके, कैपिटल T स्मॉल टी वाला, फिर कैपिटल T स्मॉल टी वाला होगा। ओके, आगे लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सटन व बॉबरी। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा सटन व बॉबरी। आगे देख लेते हैं। तो अब दोस्तों आ जाते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला अनुवांशिकी के जनक हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में आ चुका है। तो आपका राइट आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, नेक्स्ट है मेंडल के नियमों के पुनर्खर्ज का श्रेय डी विज और क्रोएंस व डेडेरस को जाता है। तो सर आपका सेरमॉक को जाता है। ओके, ये 3 लोग थे मेंडल के नियमों का पुनर्खेज का ओके श्रेय। नेक्स्ट हमारा डेडेरस ने उद्यान मटर के पौधों पर 7 वर्षों तक संस्करण के प्रयोग की। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 आ चुका है क्वेश्चन। तो मेंडल ने क्या है मटर के पौधे पर क्या है पूरा रिसर्च किया था। ओके, नेक्स्ट है मेंडल द्वारा वर्णित कारकों को आज डेड्रेस कहा जाता है, आज का कहा जाता है जीन कहा जाता है। मेंडल अपने समय में क्या है कारक शब्द यूज करता था, लेकिन आज के समय से क्या हम जीन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है किस बीज का प्रेक्षणीय लक्षण डेड्रेस कहलाते हैं। तो लक्षण आपका हो जाता है जीनोटाइप का। ओके, नेक्स्ट है ड्रोसोफिला मिलिग्रिस्टा पर डेड्रेस ने कार्य किया। TH मॉर्गन ने। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट 18वें अलिंग सूत्र के ट्राइप्सोमिका से मनुष्य में डेडेरस हो जाता है, तो एडवर्ड सिंड्रोम हो जाता है। नेक्स्ट है वंशागति का क्रोमोसोमवाद डेडेरस और थ्रियोसोर बोबरी द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो सटन और बोबरी। ओके, इनका जोड़ा है, सटन और बोबरी ने क्या है प्रतिपादित किया था। ओके, तो एमपी बोर्ड एग्जाम 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। अब दोस्तों हम देखेंगे सत्य। ओके, सत्य में पहला है एक लक्षण के 2 विपर्यासी रूपों के लिए विषम युग्मी एक संकर कहलाते हैं। बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ विषाणु भी मनुष्य के उत्परिवर्तन जन के रूप में कार्य करते हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्णगंधा एक ऑटोसोमल प्रभावी अनुवांशिक विकार है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा।
ओके, आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, ओके, ऑल चैप्टर PDF नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, सब कुछ मटेरियल चाहते हैं PDF के रूप में, आसानी से आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अनुराग साड़ी क्लासेस के क्लास 12 बायोलॉजी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, पक्षियों में मादाएं विषम युग्मी तथा नर समयुग्मी प्रकार के होते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा, मॉर्गन ने जीन मैपिंग हेतु ड्रोसोफिला पर अनेक प्रयोग किए, तो ये भी आपका सत्य है। नेक्स्ट, सहलग्न जीन हमेशा अलग अलग क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ओके, एक से सहलग्न में क्या होता है, एक से होते हैं, अलग अलग क्रोमोसोम नहीं होते। ओके, नेक्स्ट, टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कुल क्रोमोसोम की संख्या आपका 47 होती है, तो आपका ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, एल्किट्यूरिया यूरिया के एक गुणसूत्रीय विकार है, ये आपका असत्य हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ियाँ, तो सही जोड़ियों में दोस्तों हमारी इस प्रकार से दी हुई है, चलिए मिला देते हैं। तो पहला हमारा वर्णीयता, ओके, MP बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये हो जाएगा हमारा लिंग संलग्न रोग है। नेक्स्ट है हमारा ABO रक्त समूह, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्रभाविता। नेक्स्ट हमारा थैलेसीमिया, थैलेसीमिया हमारा हो जाएगा आपका अप्रभावी जीन रक्त विकार। फिर नेक्स्ट है सिकेल सेल एनीमिया, जिसका दोस्तों आपका राइट आंसर होगा पॉइंट म्यूटेशन। फिर नेक्स्ट है आपका टर्नर सिंड्रोम, जिसका राइट आंसर हो जाएगा एक X क्रोमोसोम का अभाव। नेक्स्ट है मनुष्य में त्वचा का रंग, तो ये हो जाएगा आपका बहुजीनी वंशागति, तो ये हमारी हो जाती है सही जोड़ियाँ। अब दोस्तों देख लेते हैं हम एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है दोस्तों हमारा, मेंडलीय एक संकर क्रॉस के लक्षण प्ररूप अनुपात व जीन प्ररूप अनुपात क्या है, तो इनका अनुपात क्या था आपका 3:1। ओके, लक्षण प्ररूप यानी फिनोटिप अनुपात है आपका 3:1। ओके, और आपका जो आपका जीनोटाइप अनुपात है वो 1:2:1 था। ओके, इस प्रकार से आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, 3 या अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित वंशागति क्या कहलाती है, तो बहुजीनी वंशागति क्या है कहलाती है। नेक्स्ट है, मेंडल के किस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, तो जो पृथक्करण का नियम है उसे क्या है, युग्मकों की शुद्धता का भी नियम कहा जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। तो मेंडल के दोस्तों आपके 3 नियम हैं। ओके, तीनों आपका पृथक्करण का नियम, आपका स्वतंत्र प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अवयवन का नियम, तीनों नियम को अच्छे से आपको तैयार रखना है, क्योंकि अक्सर इससे क्या है क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव। अभी हम क्या क्वेश्चन आंसर में भी देखेंगे, तो ये आपको अच्छे से इनको तैयार करके रखना है। इस चैप्टर से टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संकरण प्रक्रिया में मादा जनक के रूप में प्रयोग की जा रहे पुष्प की वर्तिकाग्र को अवांछित परागकणों से कैसे बचाया जाता है, तो इसी 2 विधियां विपुंसन द्वारा और बैगिंग द्वारा क्या बचाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है वह ग्राफिक आरेख जिसके द्वारा अनुवांशिक संकरण में संतति के सभी संभावित जीनोटाइप की गणना की जा सकती है, क्या कहलाती है, वो पुटेन वर्ग कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है, एक विषम युग्मी द्विसंकर के परीक्षार्थ संकरण का अनुपात क्या होता है, तो 1:1:1:1 होता है। ओके, चारों में 1 रहता है आपका अनुपात में। नेक्स्ट है, किस प्रकार के जीनों में XO प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है, दोहराना आपको बताना है, तो आपका हो जाता है एक टिड्डा में, कॉकरोच, ओके, कॉकरोच के ब्लाटा में XO प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रतिपादित किया था, तो वंशागति के क्रोमोसोमवाद को क्या है किसने, सटन व बोबरी ने 1902 में क्या है प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम व क्लाइनेट-फेल्टर सिंड्रोम की क्रोमोसोम संख्या व प्रकार लिखिए, तो ये आपका दिया हुआ टर्नर सिंड्रोम का कुल क्रोमोसोम होते हैं आपके 45 X होता है, और क्लाइनेट-फेल्टर सिंड्रोम होते हैं आपके कुल क्रोमोसोम होते हैं आपके 47 XXY होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है, MP बोर्ड एग्जाम 2019 में आ चुका है, तो क्या है XY क्रोमोसोम के कारण लिंग निर्धारण होता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है इस चैप्टर के आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।